दुनिया भर में तो आपने डरावनी जगह के बारे में बहुत कुछ सुना होगा, तो आज मैं आपके लिए लाया हूँ दुनिया की एक ऐसी डरावनी जगह जहाँ पर जाना कोई भी पसंद नहीं करता है। उस जगह को इतना डरावना माना जाता है कि दुनिया भर में इस जगह के लिए एक अलग ही खौफ पैदा हो गया है। पर ऐसा क्यों? लोग वहाँ जाने से क्यों डरते हैं? और क्या है सच उस जगह का? क्यों लोग उस जगह को बहुत ही रहस्यमय मानते हैं? और कौन सी ये जगह है? तो इस जगह का नाम है होया बासियो। इस जगह को रहस्यमय इसलिए माना जाता है ताकि यहाँ पर पैरानॉर्मल एक्टिविटी और यूएफओ को देखा गया है। इस जंगल पे अजीबोगरीब घटना घटने के कारण यहाँ पर लोग जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। कौन सी ये घटना है? क्या हुआ था यहाँ पर? क्यों लोग यहाँ पर नहीं जाते हैं? क्या है सच? तो आज हम जानेंगे इस वीडियो में क्या है सच इस रहस्यमय जगह का। लेकिन रहस्य जानने से पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं, आज हमने 44 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर लिए हैं। आप लोगों ने बहुत अच्छा सपोर्ट दिखाया हमें। आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया हमें सपोर्ट दिखाने के लिए। और हमारे एक सब्सक्राइबर ने तो बहुत ही अच्छा सपोर्ट दिया है हमें, और इस सब्सक्राइबर का नाम है दिव्यांग पांडे। दिव्यांग पांडे भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें सपोर्ट दिखाने के लिए। आशा करता हूँ कि आप आगे भी हमें ऐसा सपोर्ट दिखाएंगे। आपका कमेंट देख के हमें हौसला आया कि हम और वीडियो बनाएं, तो मैं आपको कहना चाहूँगा बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों दिल थाम के बैठ जाओ, आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही ज़्यादा रहस्यमयी और भूतिया और मज़ेदार। और वीडियो को तो बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आप इस जंगल की भूतिया कहानी के बारे में नहीं जान पाएंगे। तो दोस्तों मैं हूं आपका जॉय और आप सबका स्वागत है हमारे जॉय मिस्टीरियस टीवी में। दोस्तों वीडियो को जरा से भी देरी ना करते हुए हम आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों इस जंगल की कहानी तो बहुत ही रहस्यमयी है। दोस्तों अगर इस जंगल में कोई चला जाता है तो वो वापस कभी नहीं आता। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा वहाँ के गांव वाले बताते हैं। और इस जंगल में यूएफओ का भी आना जाना लगा रहता है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर यूएफओ का आना जाना लगा रहता है। यहाँ पर यूएफओ को बहुत बार देखा गया है रहस्यमय तरीके से। और इस जंगल के अंदर बीचों बीच एक ऐसी भी जगह है जहाँ पर कोई पेड़ पौधे नहीं उगते। ऐसा क्यों है? इतने बड़े जंगल में हर जगह पेड़ पौधे उगे हुए हैं, फिर यहाँ पर क्यों नहीं है? कुछ रिसर्चर हैं जिन्होंने दावा किया है कि उन्होंने वहाँ पर एक यूएफओ को देखा है उस खाली मैदान के ऊपर। और कुछ रिसर्चर ये भी बताते हैं कि यहाँ पर पैरानॉर्मल एक्टिविटी होती है, और कोई यहाँ पर जाता है तो वहाँ ऐसा लगता है कि कोई हमारा पीछा कर रहा है। दोस्तों तो आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे रहस्यमय केस के बारे में जो वास्तव पे यहाँ पर घटी है। तो इस जंगल का पहला शिकार बना था वो एक चरवाहा था। एक दिन ये चरवाहा जा रहा था अपनी भेड़ को चराने के लिए। उसकी भेड़ लगभग 90 से 100 थी। वो सब भेड़ उस जंगल के पास घास खा रही थी। वो चरवाहा ये सब देख रहा था। देखते देखते उस चरवाहा की अचानक से ही नींद लग गई और वो वहां पर सो गया। जब वो सो के उठा तो उसने देखा कि उसकी भेड़ तो यहाँ पर है ही नहीं। वो घबरा गया और सोचने लगा कि उसकी भेड़ गई कहाँ। वो चरवाहा निकल गया अपनी भेड़ों को ढूंढने उस जंगल में। वो चरवाहा वहां पर चला तो गया, लेकिन उसको पता ही नहीं था वो कि कभी वापस ही नहीं आ पाएगा। उस चरवाहा के जाने के बाद कुछ समय बीत गए, लेकिन वो चरवाहा उस जंगल में से बाहर ही नहीं आया। अब पूरा एक दिन होने वाला था, लेकिन वो चरवाहा उस जगह से बाहर ही नहीं आया अभी तक। और उस चरवाहा के गांव वाले उसको ढूंढने के लिए निकल पड़े। ढूंढते ढूंढते वो उस जंगल के पास पहुंचे। उस जंगल के पास उन्होंने उस चरवाहा की लाठी को देखा तो वो गांव वाले समझ गए शायद ये इस जंगल के अंदर गया है। फिर वो गाँव वाले उस जंगल में उस चरवाहा को ढूंढने के लिए गए। उन्होंने सब जगह ढूंढा, लेकिन वो चरवाहा उन्हें जंगल में कहीं पर भी नहीं मिला। और अब वो गाँव वाले उस जंगल में से बाहर आ गए। किसी को भी नहीं पता उस जंगल में वहाँ उसके साथ क्या हुआ। वहाँ के कुछ लोग कहते हैं कि उस जगह पे भूत रहते हैं और वहाँ पर अजीबोगरीब रोशनी आसमान में दिखती है, और वो चरवाहा आज तक वापस नहीं आया। दोस्तों आपको क्या लगता है इस केस के बारे में? आप मुझे ज़रूर कमेंट में बताना कि ये चरवाहा और उसकी 100 भेड़ कहाँ गई। क्या उनको धरती निकल गई? क्या उनको आसमान निकल गया? ज़रूर बताना मुझे। दोस्तों इस चरवाहे की कहानी तो यही खत्म। दोस्तों जब मैं जंगल के बारे में सर्च कर रहा था तो मेरे को तो ये जंगल बिल्कुल समझ में नहीं आया, ताकि यहाँ के पेड़ पौधे अजीबोगरीब भूतियों टाइप थे। ये पेड़ इतने डरावने दिखते हैं कि रात को कोई इसे देख ले तो वो तो वैसे ही घबरा के मर जाएगा। ये पेड़ को देखने में ऐसा लगता है कि शायद ये पेड़ चल सकता है, जैसे हमें हॉलीवुड मूवी में दिखाते हैं। चलो अब हम चलते हैं दूसरी ऐसी घटना के पास। ऐसी ही एक घटना देखी गई उसी गाँव पे। उस गाँव में एक 5 साल की लड़की रहती थी। वो भी अचानक से गायब हो गई उस जंगल में। वहाँ के गाँव वालों का कहना था कि वो लड़की एक दिन अपने परिवार वालों के साथ अपने घर पर सो रही थी। सोते सोते वो अचानक से उड़ गई और नींद में उस जंगल की तरफ भागने लगी। ये चीज देखते हुए उसकी माँ भी उसके पीछे भागी, लेकिन वो अपनी बेटी को पकड़ नहीं पाई और उसकी बेटी उस जंगल में चले गई। वहाँ के गांव वालों का कहना था कि उस लड़की के शरीर में किसी भूत ने कब्जा कर लिया था
उस लड़की के माँ बाप और वहाँ के गांव वाले उस लड़की को ढूंढने के लिए चले गए उस जंगल में। उन्होंने पूरे जंगल में ढूंढ लिया, लेकिन वो लड़की मिल ही नहीं रही थी। फिर वो गांव वालों ने पुलिस से भी मदद मांगी, लेकिन उस लड़की को पुलिस वाले भी ढूंढ नहीं पा रहे थे। तमाम कोशिश के बाद जब वो लड़की नहीं मिली तो उन गांव वालों ने और उनके माँ बाप ने सोच लिया कि शायद ये लड़की मर चुकी है। लेकिन इस घटना के 5 साल बाद ऐसी चौंका देने वाली चीज हुई जिसको देखकर सब हैरान हो गए। किसी को अपनी आंखों में यकीन नहीं हो रहा था। वो लड़की अचानक से ही वापस आ गई अपने गांव में। ये देखकर उसके माँ बाप और वो गांव वाले बहुत हैरान हो गए। लेकिन यहाँ पर चौंका देने वाली बात ये थी, वो लड़की जो 5 साल पहले अचानक से गायब हो गई थी वो वापस आ गई थी। लेकिन इन 5 सालों में उस लड़की में बिल्कुल बदलाव नहीं आया। उस लड़की की उम्र वैसी ही थी जैसे 5 साल पहले थी। ये देखकर वहाँ के लोग बिल्कुल हैरान हो गए। जब उस लड़की से पूछा गया तुम 5 साल से कहाँ पर थी, फिर वो लड़की ने बताया मैं तो अभी कुछ मिनट पहले ही गई थी यहाँ से। ये बात सुन के सबका दिमाग हिल गया। इस लड़की के कहने के अनुसार ये कुछ मिनट पहले गई थी, लेकिन वास्तव में ये 5 साल से गायब थी। दोस्तों आपको क्या लगता है इसके साथ जंगल में ऐसा क्या हुआ? आप मुझे कमेंट में जरूर बताइए। ये थी वो घटना जो वास्तव में उस जंगल में घटी है। अब ये सब घटना सुनकर दुनिया भर के रिसर्चर रिसर्च करने चले गए उस जंगल में, और उनको बहुत चौंका देने वाली चीजें पता चली उस जंगल में जाके। जब वो लोग वहाँ पर रिसर्च कर रहे थे तो उन्होंने वहाँ पर बहुत अजीबोगरीब चीजें देखी, जिसे देखकर वो रिसर्चर भी हैरान हो गए। रिसर्चर ने बताया कि इस जंगल में अगर कोई भी पेड़ उगता है तो वो कुछ समय बाद जमीन की ओर झुक जाता है। इस चीज को वास्तव में देखा जाए तो ये कहीं से भी नेचुरल लगती नहीं है। और यहाँ के पेड़ों को ध्यान से देखा जाए तो ये रात के टाइम में बहुत डरावने दिखते हैं। अगर रात को कोई इंसान जाए तो वो तो इस चीज को देख के डर ही जाए, ऐसे पेड़ों को देख के। और इस बड़े से जंगल के बीच एक ऐसी भी जगह है जहाँ पर कोई भी पेड़ नहीं उगते हैं। रिसर्च टीम ने इस जगह की मिट्टी को भी चेक किया। चेक करने के बाद पता चला ये मिट्टी भी सेम ही है उस जंगल की मिट्टी से। वहाँ के गाँव वाले बताते हैं कि इस जगह के ऊपर उन्होंने कुछ रहस्यमय रोशनी को देखा है। और रिसर्च टीम ने बताया कि यहाँ पर रिसर्च करते टाइम उन्होंने कुछ यूएफओ को देखा है। और एक रिसर्चर जिनका नाम अलेक्जेंडर स्विफ्ट है, उन्होंने इस रहस्यमय जंगल के कुछ अजीबोगरीब फैक्ट बताए। उन्होंने बताया कि यहाँ पर जब भी हम रिसर्च करने जाते थे तो मानो ऐसा लगता था कि इस जगह पे हमारे सिवा कोई और भी है। ऐसा लगता था कि कोई हमारा पीछा कर रहा है और कोई हमें चुपचाप से देख रहा है। और उन्होंने सन 1953 में वहाँ की बहुत सारी फोटो ली थी। जब वो फोटो साफ होके आई तो उन फोटो में कुछ अजीबोगरीब रहस्यमय रोशनी दिख रही थी। ये सब फोटो अब कैप्चर कर ली थी अलेक्जेंडर ने अपने कैमरे में। फिर कुछ समय बाद वहाँ पर दोबारा से यूएफओ को देखा गया। 1968 में एक मिलिट्री टेक्नीशियन के द्वारा उसने यूएफओ की फोटो कैप्चर कर ली और खुद अपनी आंखों से देखा। जब ये सब फोटो को फोटोग्राफर एक्सपर्ट ने चेक किया तो उन्होंने देखा कि ये फोटो एकदम असली है। और उस मिलिट्री टेक्नीशियन ने ये भी बताया कि वो ऑब्जेक्ट एक जगह पर नॉर्मल खड़ा था, फिर अचानक से वो ऑब्जेक्ट बहुत तेज आगे निकल गया। उस मिलिट्री टेक्नीशियन ने मरने से पहले अपने दोस्त को कुछ बताया। उस फोटो को खींचने के बाद कुछ अजीब से लोग आए और उस फोटो को मांगने लगे। उनको देखकर ऐसा लग रहा था कि वो लोग इस फोटो को हमेशा के लिए गायब करना चाहते हैं। दोस्तों ये तो नहीं पता वो लोग कौन थे, ताकि इसके बारे में कुछ लिखा ही नहीं गया है। दोस्तों आपको क्या लगता है, यूएफओ और एलियन लाइफ वास्तव में एग्जिस्ट करती है क्या? मुझे ज़रूर कमेंट में बताना। और दोस्तों हमने एलियन किडनैपिंग के ऊपर भी एक वीडियो बनाई है। अगर दोस्तों आपको वो वीडियो देखनी है तो दोस्तों आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो तो हम यहीं पर खत्म करते हैं। अगर दोस्तों आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों लाइक करो, सब्सक्राइब करो, दोस्तों उस बेल आइकन को दबाना तो बिल्कुल मत भूलना, ताकि आप हमारी लेटेस्ट वीडियो को देख सके। दोस्तों आप लोग सपोर्ट बहुत अच्छा दिखा रहे हो। दोस्तों मैं चाहता हूँ कि आप हमें ऐसे ही सपोर्ट दिखाते रहें। दोस्तों एक दिन हमारा चैनल भी बड़ा हो सकता है आप लोगों के सपोर्ट से। तो दोस्तों आप लोग हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। चलो दोस्तों मैं अभी आपसे विदा लेता हूँ, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।